दोस्तों मैं मनोज चौधरी और आज की इसमें बात करेंगे फीनो बैंक के बारे में। यदि आप भी एक फीनो बैंक के बीसी मर्चेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को बताने वालों किस तरह आप घर बैठे फीनो बैंक में लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, केवल आपको इन्वेस्टमेंट एक बार करना है और लाइफ टाइम आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो क्या आपको यहाँ पर करना है इस फीनो की सीएसपी में और किस तरह पर लाइफ टाइम अर्निंग कर पाएंगे, साथ में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक सर्विस आपको देखने को मिल जाता है MAB। जी हाँ तो मंथली एवरेज बैलेंस। जी हाँ तो काफी लोग को देखने को मिल जाता है और ये आपको बीसी मर्चेंट में भी देखने को मिल जाता है, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी मतलब आपके सीएसपी आईडी से कोई लेन देन इसका मतलब नहीं होता है, बट यहाँ पर कस्टमर के लिए और बीसी मर्चेंट के लिए काफी मायने रखता है। तो MAB का मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि मंथली में जो भी एवरेज बैलेंस होता है मेंटेन करना, उसको मेंटेन के लिए दिया होता है। तो शॉर्टकट में आपके लेफ्ट साइड में लिखा होता है बीसी मर्चेंट की यहाँ पर MAB। तो ये हमेशा घटता बढ़ता है। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि किस कैसा बैलेंस है, तो आपका बैलेंस नहीं होता है। यदि आपके आईडी में 10,000 रुपए है तो वहां पर बोलता है आपको 5,000 मेंटेन करने के लिए बोलता है। यदि आपके आईडी में 5,000 है तो आपको 2,500 या 3,000 मेंटेन करने के लिए बोलता है। लेकिन आप मेंटेन करें ना करें, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर या बीसी मर्चेंट, कोई दिक्कत नहीं होने। बट यदि आप अच्छा खासा अकाउंट खोल देते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा अर्निंग होता है। ठीक है, अभी काफी लोग बात करते हैं कि SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में काफी कमीशन मिलता है। तो कमीशन जो होता है कैश विड्रॉल वो तो थोड़ा बहुत ज्यादा होता ही है, मैक्सिमम 12 से 13 रुपए के आसपास होता है। बट यहाँ पर जो ज्यादा अर्निंग होता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग से। जी दोस्तों, वहां पर खाता खोलने से ज्यादा अर्निंग होता है। तो क्या होता है, खाता खोलने में केवल एक बार ही अर्निंग होता है, लेकिन जो लाइफ टाइम अर्निंग होता है वो कस्टमर का अकाउंट्स मेंटेन करने पर ही यहाँ पर अर्निंग होता है। तो उसी तरह पर फीनो बैंक भी सेम होता है। यदि आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर दिए हुए और वो इंडिया के किसी भी कोने में रह रहा है और वो अपना खाता मेंटेन कर रहा है तो उसका भी कुछ बेनिफिट मिलता है। तो उसका क्या बेनिफिट होता है उसका मैं चार्ट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और हालांकि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसका अलग अलग परसेंटेज होता है कि 5,000 पे इतना परसेंट आपको कमीशन मिलेगा, 10,000 पे इतना मिलेगा। तो यदि आपका जो कस्टमर है वो आपके पास खाता खुलवा लिया, वो कहीं पे रह रहा है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह रहा है और अपने खाते को मेंटेन किया हुआ, तो उसका भी कमीशन आपको घर बैठे मिलता है, जिसको बोलते हैं MAB सर्विस। तो MAB का भी कमीशन मिलता है कस्टमर का बैलेंस मेंटेन के लिए। तो यदि आप भी अच्छा खासा अर्निंग, अच्छा खासा खाता खोल दिए हुए हैं, यानी कि आपके आईडी में 30 प्लस अकाउंट होना चाहिए, 30 से ज्यादा का अकाउंट हो चुका हुआ है, तो आपको इस तरह का सर्विस या इस तरह का कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में और भी एक ऑफर चलता है, जैसे कि कासा का भी ऑफर चलता है, कुछ इसका एक्स्ट्रा चलता है, ये वन टाइम मिलता है। लेकिन अकाउंट ओपनिंग का जो MAB वाला सिस्टम, यदि आपका अच्छा खासा आपके रेट यानी कस्टमर बैलेंस मेंटेन करके रखे हुए तो आपको ये हमेशा कमीशन मिलता रहेगा। और ये जो कमीशन वाली मंथली मिलता है, आपका अकाउंट ओपनिंग का हो गया, BP एप्लीकेशन का हो गया, और साथ में कासा का जो ऑफर होता है इसका, मतलब कुछ ऐसी सर्विस जिनका कमीशन आपको मंथली मिलता है। बाकी AEPS का, DMT का और माइक्रो टीम का, बाकी और भी जो भी कैश कलेक्शन का काम होता है, रिचार्ज, ये आपको इंस्टेंट मिल जाता है। बस अकाउंट से संबंधित जो भी सर्विस होती है वो सारा आपको मतलब मंथली में मिलता है और महीने में 6 से लेकर 8 के बीच में कमीशन आपका आ जाता है। और कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल की बात करें, इंस्टेंट आपको मिल जाता है फीनो के अकाउंट में। तो ये क्या है मैं आपको बता दिया कि अगर एक कस्टमर का अच्छा खासा खाता खोल देते हैं, यानी अपने अंडर में 30-40 खाता खोल दिए और वो लोग अच्छा खासा अपना MAB बनाकर रखे हुए, जैसे कि 15-20 रुपए रखे हुए, तो उसका कुछ परसेंटेज कमीशन आपको घर बैठे मिलता रहेगा। ठीक है, अभी आपको लाइव दिखा रहे, तो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लाइव दिखाते हैं। अभी हाल ही में कमीशन आया हुआ है जो कि 6 से लेकर 8 के बीच मैंने बताया हुआ है। तो कभी 7 तारीख को आता है, कभी 6 तारीख को ये आ जाता है। तो कमीशन आ चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर MAB कितना बैलेंस आया हुआ है। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन को लाइव दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि फीनो पेन में मंथली कमीशन कितना मिलता है और कौन कौन सी सर्विस पे कितना कमीशन मिलता है। तो चलिए चलते अपने मैसेज बॉक्स की ओर और यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन कौन सी कितना कमीशन मिल रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फीनो बैंक का मंथली जो कमीशन है वो स्लैब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 7 तारीख को मई महीने में 6:12 शाम के टाइम ये आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर मर्चेंट अप्रैल 2000 की रिमिटेंस कमीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिसका मंथली कमीशन मिलता है, ये पिछले महीने का कमीशन आपको इस महीने देता है, इस महीने कमीशन आपको अगले महीने देता है। जैसे कि मान के चलो मार्च का ये आपको मई में देगा, मई का आपको जून में देगा, जून का कमीशन को जुलाई में देता है। तो आप मार्च अप्रैल में जितना भी काम किए रहेंगे वो आपको 6 से लेकर 8 के बीच में कमीशन दे देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 6 से लेकर 8 के बीच में ये कमीशन दे देता है। तो यहाँ पर 7 तारीख को कमीशन दे दिया। कभी कभी क्या होता है कि बैंक हॉलीडे में चलाते हैं तो आपका कमीशन 6 को ना देकर 7 को देता है, 7 को ना देकर कभी कभी 8 को भी दे देता है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से कितना कमीशन मिला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रेमिटेंस का कोई कमीशन नहीं मिला हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड वाला कमीशन ऑन अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पर 80 रुपये मिला हुआ है। तो यहाँ पर 2 खाता जो विदाउट डेबिट कार्ड खुला था यानी कि जन सेविंग, और बाकी 2 खाता आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला खुला था। तो डेबिट कार्ड पे कमीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और विदाउट डेबिट कार्ड को 15 रुपये कमीशन मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं स्पेशल इंसेंटिव, तो यहाँ पर स्पेशल कोई भी कमीशन नहीं मिला है, 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं कासा धमाका 120 रुपये। तो यहाँ पर कासा धमाका 120 रुपये। अब ये क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एक ऑफर चलाया जाता है कंपनी के द्वारा कि इस महीने आप 10 खाता खोल लेते हैं तो आपको पर खाते के हिसाब से आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा या 6 रुपये एक्स्ट्रा दिया, इस तरह का कुछ आपको टारगेट रखा जाता है। तो इस तरह का मेरा टारगेट था, तो मेरा कंप्लीट हुआ था। जैसे कि मैंने मार्च में काफ़ी ज़्यादा खाता खोला था, मार्च क्लोजिंग चलता है तो काफ़ी ज़्यादा मैंने खाता खोला, तो वहाँ पर भी अर्निंग अच्छा खासा हुआ था। उसके बाद अप्रैल में अच्छा खासा खाता खुला हुआ था। तो ये केवल आपका वन टाइम आपको मेहनत करेंगे, बाकी आपको हमेशा मिलता रहता है। तो कासा धमाका मैंने टारगेट पूरा किया था, तो पर अकाउंट के हिसाब से यहाँ पर जो भी अमाउंट दिया है तो यहाँ पर टोटल 120 में मिला हुआ है। उसके बाद एफडी कमीशन कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम पर बात करते हैं कासा डेबिट कार्ड रिन्यूअल, ठीक है। यदि किसी का डेबिट कार्ड रिन्यूअल होता है तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलता है। चाहे वो डेबिट कार्ड खो जाए या उसको गुम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, उसको रिन्यूअल करेगा तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये सीएसपी संचालक को मिलता है, वो कहीं से भी इशू करा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आप ही के वहाँ से करवाए, कहीं से करवा सकता है, आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, कासा एमएबी पे आउट 405 रुपये, सबसे हाईएस्ट कमीशन कासा एमएबी पे आउट। ये क्या होता है, अब जो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड होता है, एमएबी यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। तो मंथली एवरेज बैलेंस का भी पे आउट मिला हुआ है। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो कहीं भी रहे, इंडिया में कहीं भी रहे, अगर वो अपने खाते को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, अपने खाते में अच्छा खासा पैसा रख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अर्निंग होता है, जो कि इसका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। उसका अलग अलग होता है, हालांकि मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कितने अमाउंट पे कितना परसेंट मिलता है। तो आपको हर अमाउंट पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो ये आपका वन टाइम का मेहनत है खाता खोलना, और ये जो एमएबी वाला ये लाइफ टाइम को अर्न होता रहेगा। बस अपने कस्टमर को मेंटेन बनाकर रखिए, आपको हमेशा अर्निंग होता रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल केवल 80 रुपये का काम हुआ था, बट यहाँ पर जो मान के चलो 500 कुछ रुपये, यहाँ पर 500 रुपये मुझे कंपनी के थ्रू मिला हुआ है, जो कि मेरे कस्टमर के थ्रू मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्टैग में मैंने फास्टैग यहाँ पर कोई कार्ड नहीं बनाया, इस पर कोई कमीशन नहीं है। बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन पे कोई कमीशन नहीं है। पासबुक प्रिंट पे भी कोई कमीशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर पासबुक प्रिंट नहीं हुआ। यदि पासबुक प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। एईपीएस मिनी स्टेटमेंट में कोई कमीशन नहीं है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं IIF है, गोल्ड लोन पे भी कोई कमीशन नहीं है। टोटल यहाँ पर 584 रुपये कमीशन मिला हुआ है टीडीएस काट के। टीडीएस यहाँ पर 31 रुपये कटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपके फिनो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है फिनो, ठीक है। तो इस तरह कुछ कमीशन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप भी अच्छा खासा खाता खोल लेते हैं, जो कि 30-40 से ऊपर का खाता खुल जाता है आपके अंडर में, यदि वो लोग अपने खाते में अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते तो आपको अर्निंग हमेशा होता रहेगा। तो यही सेम सिस्टम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लागू होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसी से आप वहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। तो यदि आप भी अभी तक फिनो के BC मर्चेंट नहीं लिए तो जल्द से फिनो का BC मर्चेंट ले लें, ताकि आप भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकें। फिनो बैंक आगे चल के और भी सर्विसेज में लाइव होने और भी ये मतलब काफ़ी अपने सिस्टम में ग्रो करने वाला, बदलाव करने वाला है। अभी जो यहाँ पर डिपॉजिट का सिस्टम था ये 2 लाख कर दिया, पहले 1 लाख था। अभी इसको फाइनली जो RBI का लाइसेंस था वो भी मिल चुका है, और ये आगे चल के और भी बदलाव करेगा। तो यदि आप भी फिनो का CSP लेना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको लेना है तभी कॉल करें, जानकारी लिए कॉल ना करें। कमीशन स्लैब के बारे में अब जानना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमीशन चार्ट वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, ना ही आप डॉक्यूमेंट को लेकर मैसेज ना करें। लेना हो तो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, कॉस्ट यहाँ पर आपको 1500 रुपये लगता है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं VKYC के थ्रू तो आपका 2000 रुपये लग जाता है, लेकिन आप मुझसे लेते तो आपका मात्र 1500 में हो जाता है, ठीक है। इन सभी बातों के बारे में और भी जानना चाहेंगे तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।